Hello friends, so today topic is a mind. Now we compare both medicine Argentum nitricum versus Aconite nephilus. So first of all, दोनों मेडिसिन का माइंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में भी आता है और ऑल्सो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में भी आता है और ऑल्सो वाइवा क्वेश्चन तो है ही। ये जो सारे सिम्टम है वो मैंने HClN और बोरिक में से कंबाइन करके लिए है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर BHMS वाइवा एंड थियोरेटिकल एग्जाम। Now, Argentum nitricum and aconite both medicine have anxiety and fear, but यहाँ पे जो anxiety है उसका टाइप है वो completely different है। So Argentum nitricum and aconite first of all anxiety। अब यहाँ पे Argentum nitricum में anxiety कैसी होती है? Anticipatory anxiety, मतलब कि before an event। अब आप बोलोगे कि what is anticipation? So anticipation means expecting something to happen in the future, especially an important event, and becoming anxious, worried or excited before it actually happen। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमारा कोई फ्यूचर में इवेंट है तो उसको लेके हम अभी हमारा इवेंट तो खत्म नहीं हुआ पर उसको लेके हम 2-3 दिन पहले ही हम एंजियस रहते हैं कि कैसा इवेंट होगा, क्या होगा, उसमें मैं क्या बोलूंगा। तो ऐसे जैसे कि वो अभी हुआ नहीं है पर उसको सोच के हम टेंशन में रहते हैं, एंजियस रहते हैं, उसको हम बोलेंगे एंटिसिपेशन। सो आर्जेंटम नाइट्रिकम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है एंटिसिपेशन और एकोनाइट। अब एकोनाइट में क्या होता है कि एक्यूट पैनिक एंड फियर आफ्टर सडन शॉक एंड फ्राइट, जैसे कि उसको कुछ ऐसी बैड न्यूज मिले तो उसके बाद उसको एक्यूट पैनिक एंड फियर हो जाएगा तो उससे उसको एंजाइटी होती है। नाउ कॉज, अब जैसे कि अब एंटिसिपेटरी एंजाइटी है तो उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? या तो कोई एग्जाम है हमारी या इंटरव्यू या हमें पब्लिक में कुछ स्पीकिंग करना है तो इसकी वजह से उसको एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है। एकोनाइट, एंकोटाइन में कौन कौन से कॉज होते हैं? जैसे कि फ्राइट, एक्सीडेंट या बैड न्यूज, तो उसकी वजह से वो एक्यूट पैनिक और फियर में रहता है। सिम्टम, एंजाइटी कॉजेस डायरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम, एंजाइटी की वजह से उसको इमीडिएटली डायरिया हो जाता है। अब एकोनाइट में क्या होता है कि एंजाइटी कॉज करेगी पल्पिटेशन एंड रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम। सो both symptom is most important in argentum nitricum diarrhea and in aconite restlessness। now fear, अब हमने एंजाइटी तो पूरी देख ली, नाउ वी सी फियर। अब फियर क्या होता है? तो यहाँ पे जो आर्जेंटम नाइट्रिकम है उसमें उसको कैसा फियर होता है? फेलियर का, जैसे कि वो एग्जाम देगा उसमें उसे फेलियर ना मिल जाए, या उसको हाइट का, ऑल्सो हाइट का भी फियर रहता है। क्राउड्स, जो क्राउड्स वाले एरिया है उसमें वो अवॉइड करता है। इन क्लोज प्लेस, जो क्लोज प्लेस होता है वो भी वो अवॉइड करता है। नाउ एकोनाइट, एकोनाइट में उसको मोस्ट इंपोर्टेंट फियर ऑफ द डेथ, डेथ का ही फियर रहता है ऑलवेज। इवन वो जो एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डेथ है उसको भी प्रेडिक्ट कर लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम कि जैसे कि जो एकोनाइट का पेशेंट है वो क्या बोलेगा, मैं परसों इतने बजे मरने वाला हूँ, तो ऐसे वो कंप्लीटली टाइम होता है वो भी प्रेडिक्ट करता है, तो ऐसा उसको फियर होता है डेथ का। अब बिहेवियर कैसा होता है कि ड्यूरिंग फीवर फियर उसका बिहेवियर कैसा होता है? नर्वस होगा, हरीड होगा और इम्पल्सिव होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट हरीड रहता है, ऑल टाइम रेस्टलेस रहेगा और ऑल्सो इम्पल्सिव रहेगा। अब आप बोलोगे व्हाट इज इम्पल्सिव? तो इम्पल्सिव क्या होता है? एक्टिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, जैसे कि हम अपने तरफ से बोलते हैं कि हमें सोचे समझे बिना ही हम कुछ काम कर देते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इज इम्पल्सिव। और जो एकोनाइट होता है उसमें क्या, वो ऑल टाइम पैनिक में रहेगा और रेस्टलेस रहेगा। तो ये उसका फियर के दरमियान उसका बिहेवियर होता है। नाउ ऑनसेट, यहाँ पे ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम पासेस स्लोली। मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम है कि यहाँ पे जो टाइम पास होता है वो स्लोली जाता है ऐसा उसको लगता है। और जो एकोनाइट होता है उसमें सडन एंड वायोलेंट होता है, जो ऑनसेट होता है वो। तो हमने दो मेडिसिन कंपेयर की, उसमें जो एंजाइटी है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमने क्या देखा कि जो एंटिसिपेशन होता है एंजाइटी के दरमियान वो उसको होता है, और जो उसका जो फियर है उसको हाइट से फियर होता है और उसके दरमियान वो इम्पल्सिव रहेगा। और जो एकोनाइट है उसको सडन शॉक से और फ्राइट से फियर होता है और वो ऑलवेज पैनिक में रहता है और इवन वो प्रेडिक्ट कर देगा एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डेथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम है। नाउ मेंटल स्टेट, अब यहाँ पे जो आर्जेंटम नाइट्रिकम है वो हमने एक इम्पोर्टेंट सिम्टम देखा कि वो इम्पल्सिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको इतना इम्पल्स होता है वे कि जो विंडो है उससे वो जंप कर लेगा। जैसे कि वो कोई बिल्डिंग में बैठा है तो उसको
अचानक से ऐसा थिंकिंग आएगा कि वो जो विंडो है उसमें से जंप कर देगा। ऐसा इतना इम्पल्सिव पेशेंट होता है, कुछ भी करता है वो सोचता ही नहीं है। और जो एकोनाइट होती है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको फिजिकल एंड मेंटली बहुत रेस्टलेसनेस होता है। आगे ऐसी भी मेडिसिन आएगी जिसमें मेंटली रेस्टलेसनेस होगी, फिजिकली रेस्टलेसनेस होगी, पर यहाँ पे एकोनाइट में उसको बहुत फिजिकली एंड मेंटली रेस्टलेसनेस होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक हर सैड। वो म्यूजिक सुन ही नहीं पाता है, वो म्यूजिक सुनने के बाद तुरंत सैडनेस आ जाती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम है। तो ये जो सारे सिम्टम है वो हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके याद रखते हैं, तो ये इजीली होता है। और ऑल्सो शॉर्ट नोट में भी ऐसे ही पूछते हैं आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउ टू डिफरेंशिएट इन ओपीडी। अब जैसे कि ये तो हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा देखा, अब इन रियल लाइफ में हमारे पास ओपीडी में कोई पेशेंट आया है तो हमें उसमें माइंड कैसे डिफरेंशिएट करना है आर्जेंटम नाइट्रिकम वर्सेस एकोनाइट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पेशेंट आया और आपको बोल रहा है डॉक्टर टुमारो इज माय एग्जाम एंड सिंस यस्टरडे आई कांट स्लीप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेशेंट है उसको इतनी एंजाइटी है कि जो उसका एग्जाम कल है पर वो आज भी मतलब यस्टरडे वो सो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ एंजाइटी बिफोर एन इवेंट, फर्स्ट सिम्टम। सेकंड बिफोर एवरी इंटरव्यू आई गेट लूज मोशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जब भी उसका इंटरव्यू होता है उसके पहले उसको लूज मोशन हो जाता है। सेकंड सिम्टम क्या हुआ एंजाइटी कॉज डायरिया। आई कीप थिंकिंग समथिंग बेड विल हैपन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको वो कॉन्स्टेंटली ऐसा थिंकिंग करता है कि समथिंग बेड है वो है होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ उसको एंटीसिपेटरी एंजाइटी हुई, मतलब कि वो हुआ नहीं है पर उसके पहले ही वो टेंशन में रहता है। आई रीच द स्टेशन वेरी अर्ली बिकॉज आई एम अफ्रेड आई विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या हुआ वो ऑलवेज हरी रहेगा। जैसे कि वो ट्रेन अभी 2 बजे की होती है पर वो 12 बजे स्टेशन पे पहुंच जाएगा, वो ऐसा सोचेगा कहीं मेरी ट्रेन छूट ना जाए, इतना वो हरी रहता है। तो यहाँ पे हम ये जो सारे सिम्टम अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सी मेडिसिन आती है आर्जेंटम नाइट्रिकम। तो यहाँ पे ऐसे ओपीडी में पेशेंट आता है वो ऐसे सिम्टम बोलेगा, तो इससे आपको सिलेक्ट करनी है। नाउ इन एकोनाइट जैसे कि पेशेंट आएगा डॉक्टर आफ्टर द एक्सीडेंट आई फील आई एम गोइंग टू डाई। तो यहाँ पे क्या हुआ एक सडन ऐसा कुछ उसके पास्ट में हुआ लाइक एक्सीडेंट, तो उससे उसको क्या हो रहा है कि वो ऐसा फील कर रहा है कि मैं सडनली मर जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है उसको फियर ऑफ द डेथ है। वहां पे वो यहाँ पे ऐसा कोई सिम्टम नहीं है पर वो उसके पास्ट में ऐसा सिम्टम हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ, इससे वो अब फील कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे फियर ऑफ द डेथ उसे कॉन्स्टेंटली रहता है। आई कैन नॉट सिट स्टिल आई नो समथिंग टेरिबल इज हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ वो इतना पैनिक में है, इतना रेस्टलेसनेस है कि वो एक जगह पे बैठ ही नहीं पाता और ऑल्सो ऑलवेज सोचता रहता है कि कुछ टेरिबल होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कुछ हुआ नहीं है पर वो ऐसे ही पैनिक में रहता है, एक्सट्रीम पैनिक एंड रेस्टलेसनेस है। ही स्टार्टेड सडनली आफ्टर अ फ्लाइट। अब ये जो सारे सिम्टम है वो पेशेंट आके बोलेगा, पहले आपको सारे सिम्टम बोलेगा, लास्ट में या पहले बोलेगा कि ये मुझे सब इसलिए हुआ कि क्योंकि एक कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था उसके बाद ये मुझे सारे सिम्टम स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ सडन ऑनसेट, एक कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ उसके तुरंत सारे सिम्टम स्टार्ट हो गए, तो उसमें सडन ऑनसेट। तो ये जो सारे सिम्टम अगर हम कंपेयर करें तो हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन रियल लाइफ में हमें ओपीडी में ऐसे डिफरेंशिएट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।